కేంద్ర వైద్య ఆరోగ్య శాఖ జాయింట్ సెక్రటరీ లవ్ అగర్వాల్ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ లో చూద్దాం. जो हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे, अगर आप देखें कि करीब मिड फरवरी से देश में 7,70,000 के करीब ऑन एन एवरेज डेली टेस्ट होते थे। जैसे जैसे केसेस की ट्रेजेक्ट्री में हमने एक इजाफा, एक इंक्रीज नोट किया, देश के स्तर पर टेस्टिंग को बढ़ाने का अधिकतम प्रयत्न किया गया और जिसके तहत बढ़ते बढ़ते 30 मार्च वाले अगर हम वीक में देखें तो 7,70,000 केसेस से बढ़ते बढ़ते यह 11,10,000 केसेस प्रतिदिन औसत हम करने लगे। बढ़ते बढ़ते 20 से 26 अप्रैल के वीक में हम देखें तो 16.95 यानी कि 17 लाख के करीब डेली टेस्ट हमने देश में किए और यह बढ़ते बढ़ते अगर हम पिछले वीक में देखें तो पाते हैं करीब 18.45 लाख टेस्ट ऑन एन एवरेज डेली हमने देश में किए। यह विषय हम आप लोगों की दृष्टि में इसलिए लाना चाहते हैं कि टेस्ट और पॉजिटिविटी लिंक्ड है और उससे ही लिंक्ड है इन्फेक्शन का स्प्रेड। तो एक स्थाई पर जब हमने देखा कि देश में इन्फेक्शन फैल रहा है तो हमने अपनी जो टेस्टिंग ओवरऑल हम जो देश में कर रहे थे उसको पिछले हमने 14 हफ्तों में करीब 2.5 गुना से अधिक बढ़ाया और उसी के साथ साथ बढ़ाते बढ़ाते एक जो हमारे सामने एक मेजर ट्रेंड था कि एक स्थाई पर हम टेस्ट बढ़ा रहे थे तब भी हमारे केस की पॉजिटिविटी बढ़ रही थी, यानी कि एक इन्फेक्शन का स्प्रेड नोट हो रहा था। तो उसके अंतर्गत हमने कंटेनमेंट एफर्ट्स पर फोकस किया और जिसके तहत हम पाते हैं कि अगर आप देखें तो 16 से 22 फरवरी को जब देश में केस पॉजिटिविटी 2% थी, वह बढ़ते बढ़ते 30 मार्च के करीब 9.1% और इसी तरह से अधिकतम हमारे यहां पर 21.4% के करीब नोट की गई। लेकिन पिछले हफ्ते से कंसिस्टेंट एफर्ट्स बाय स्टेट एंड एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल हम पाते हैं कि हमारा ऑन एन एवरेज वीकली जो केस पॉजिटिव है घटते घटते 16.9% पॉजिटिव हो गई है। यह एक बहुत पॉजिटिव ट्रेंड है, लेकिन जरूरी है कि इस ट्रेंड के लिए हम कंटिन्यूड एफर्ट्स फील्ड पर करते रहें। इसी के साथ ही हम देखें तो पाते हैं कि हमारे देश में पॉजिटिविटी पिछले एक्चुअली 8 दिनों से 20% से कम है। साथ ही हमारी पॉजिटिविटी अगर पिछले एक हफ्ते में देखें जो है करीब 17.56% थी। अगर हम कल के केसेस जो देश में हो उनकी पॉजिटिविटी नोट करें तो पाते हैं वह घटकर 14.10% हो गई है। यानी कि यह जो पॉजिटिविटी 14.10% आज देश में नोट की गई है, यह करीब एक महीने बाद हमने इस स्तर पर नोट किया है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव ट्रेंड है। और जैसे मैंने आपसे सबमिट किया है, बहुत जरूरी है कि उसी स्तर पर हमारे कार्य चलते रहें। एक और विषय हम आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहेंगे, हाईलाइट करना चाहेंगे। अगर आप देखें कि हमारे देश और हमारे देश की तरह दूसरे देशों में कितने केसेस पाए गए और वह जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो पिछले 1 साल 4 महीने के कंटिन्यूड एफर्ट्स by the medical fraternity, by the states and districts in coordination with union government, we had been able to ensure कि हमारा इन्फेक्शन फैला जरूर है, लेकिन अभी भी केवल 1.8% देश की पॉपुलेशन ही उस इन्फेक्शन की चपेट में आई है जो कि पॉजिटिव पाई गई। आप इसको अगर दूसरे देशों से तुलना करें तो पाते हैं कि कुछ और देशों में यह, जैसे कि अमेरिका में अराउंड 10.1% पॉपुलेशन इन्फेक्टेड और पॉजिटिव पाई गई। ब्राजील में यह बढ़ते बढ़ते करीब 7.3% है। फ्रांस जैसे विकसित देश में भी यह 9% है। इसी तरह रशिया में 3.4%, इटली में 7.4%। तो हमारे जो एफर्ट फील्ड पर रहे हैं, जिसमें हमने इफेक्टिवली कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पर जो एफर्ट किए, उसके तहत हमने इन्फेक्शन के स्प्रेड को काफी हद तक रोका है। यानी कि आज भी हमारे देश की केवल 2% पॉपुलेशन ही इन्फेक्शन या पॉजिटिव पाई गई है। लेकिन इसी के साथ एक कंटिन्यूड चैलेंज फिर हम लोगों के सामने आता है। इसका मतलब यह है कि अभी भी वल्नरेबल बोले या ससेप्टिबल बोले, करीब 98% देश की पॉपुलेशन आज भी ससेप्टिबल है। यानी कि जरूरी है कि हम किसी भी समय पर अपना एफर्ट्स, अपने जो हमारा प्रयत्न है उसको कम नहीं कर सकते, क्योंकि आज भी हमारे देश की काफी पॉपुलेशन अभी भी इन्फेक्शन होने के उसके चांसेस हैं। तो हम जरूरी है कि कंटेनमेंट एफर्ट्स पर, कंटेनमेंट से लिंक कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर पर अपना फोकस बनाए रखें। किसी भी तरह की कोताही फिर हमें उस सिचुएशन में ला सकती है कि जो आज हम एक रिलेटिवली पॉजिटिव ट्रेंड इन टर्म्स ऑफ केस ट्रेजेक्टरी नोट कर रहे हैं, वह फिर से बढ़ सकता है। इसी के साथ ही
हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे ओवरऑल पॉजिटिव ट्रेंड इन टर्म्स ऑफ एक्टिव केसेस, यानी कि वह केसेस जो कि मेडिकल दृष्टि से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने डिस्कस किया था कि 1 लाख से अधिक एक्टिव केसेस देश में 11 स्टेट्स में हैं। वह घटते घटते अब केवल 8 स्टेट्स रह गई हैं, जिसमें से गुजरात, छत्तीसगढ़ और एमपी, उसमें 1 लाख से कम अब एक्टिव केसेस हैं। इसी तरह से 50,000 से 1 लाख एक्टिव केसेस वाली स्टेट जो कि पिछली बार 8 थी, वे बढ़कर 10 हो गई हैं, जिसमें मुख्यतः ये 3 स्टेट जैसे मैंने आपसे अभी विनती की है, गुजरात, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, अब 50,000 से 1 लाख एक्टिव केसेस हैं और साथ ही दिल्ली जो है वह 50,000 से कम एक्टिव केसेस की दृष्टि में आ चुकी है। टोटल ऐसी स्टेट जहां 50,000 से कम एक्टिव केसेस है वह 18 हैं। और एक मुख्य विषय यह है कि एक स्थाई पर जो एक्टिव केसेस ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही थी, या जो स्टेट जिनसे एक्टिव केसेस या नए केसेस ज्यादा आ रहे थे, उनमें हमने ओवरऑल डिक्रीजिंग ट्रेंड भी नोट किया है, जिसमें मुख्यतः अगर हम देखें तो पिछले एक हफ्ते में महाराष्ट्र, केरला, राजस्थान, यूपी, गुजरात और छत्तीसगढ़ में एक कंटिन्यूड ट्रेंड टुवर्ड्स डिक्रीज इन एक्टिव केसेस भी नोट किया जा रहा है। साथ ही पॉजिटिविटी एक मुख्य अंश है जिसके द्वारा हमें पता लगता है कि इन्फेक्शन का देश में स्प्रेड कैसा है और किस तरह से हमारा ओवरऑल फ्रेमवर्क इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट फील्ड पर चल रहा है। तो उसमें देखें तो 22 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर अभी 15% से अधिक पॉजिटिविटी है, जो कि एक कंसर्न का विषय है। 5 से 15% पॉजिटिविटी वाली 13 स्टेट्स हैं और एक स्टेट जहां पर 5% से कम पॉजिटिविटी है। इसमें पॉजिटिव विषय हम आप लोगों की दृष्टि में लाना ये चाहेंगे कि एक स्थाई पर ये 22 स्टेट्स होते हुए भी हमने देखा है कि ओवरऑल 26 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज देश में ऐसी हैं जहां पर कि हमने डिक्रीजिंग ट्रेंड इन पॉजिटिविटी को नोट किया है। साथ ही जो हमारी स्टेट्स एक्टिव केस कंट्रीब्यूट करती हैं, उन 10 स्टेट्स में से 9 स्टेट में हमारी केस पॉजिटिविटी फिर से कम होती दिखाई दे रही है, एक्सेप्ट फॉर तमिलनाडु स्टेट जहां पर कि हमें अभी भी एक बढ़ोतरी दिख रही है। दिल्ली जैसे हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे, वह वीकली पॉजिटिविटी 25% से घटकर अब 13.6% हो गई है। मध्य प्रदेश 24.2 से 15.2% हो गई है। इसी तरह बिहार, झारखंड, यूपी और गुजरात में वीकली पॉजिटिविटी लेस देन 10% नोट की जा रही है। इस वीकली पॉजिटिविटी में एक ट्रेंड और हम लोगों के आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे, मुख्यतः एक इंक्रीजिंग ट्रेंड इन वीकली पॉजिटिविटी हम नोट कर रहे हैं अपनी नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स में, जिसमें मुख्यतः मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और मणिपुर में एक इंक्रीजिंग ट्रेंड नोट किया जा रहा है, जिसके तहत ये इंपॉर्टेंट है कि इन स्टेट्स में हमारे कंटेनमेंट को और सुदृढ़ किया जाए। साथ ही अगर हम देखें कि हमारी कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो कि एक बहुत पॉजिटिव विषय है कि जहां पर एक स्थाई पर केसेस कम हो रहे हैं, दूसरे स्थाई पर इन्फेक्शन का स्प्रेड जो कि हम पॉजिटिविटी के टर्म्स में हाईलाइट करते हैं, उसमें भी कमी नोट की जा रही है। जैसे कि अगर हम महाराष्ट्र में देखें तो 25.5% पॉजिटिविटी घटते घटते 15.9% रह गई है। यूपी में 16.6 से 7%, दिल्ली में इसी तरह से यह कम होते होते 13.6%, मध्य प्रदेश में 15.2%, बिहार 7.4% और छत्तीसगढ़ जहां पर कि एज हाई एज 34% पॉजिटिविटी थी, वह घटते घटते 11% रह गई है। यहां हमने 6 स्टेट्स आपके सामने दर्शाई हैं। ऐसी 8 स्टेट्स हैं देश में जहां पर हम देखते हैं कि एक स्थाई पर केसेस कम हो रहे हैं और दूसरे स्थाई पर इन्फेक्शन का स्प्रेड में भी एक कमी हम नोट कर रहे हैं। इसके साथ ही एक रिलेटेड कॉज ऑफ कंसर्न ऐसा भी है कि कुछ स्टेट्स में केसेस भी बढ़ते दिखाई दे रहे हैं और पॉजिटिविटी बढ़ती जा रही है। जिस तरह की मुख्यतः मैंने आपको अभी से पहले सबमिट किया है कि तमिलनाडु देखें तो 14.7% से एक स्थाई पर हम देख रहे हैं उनकी वीकली पॉजिटिविटी बढ़ते बढ़ते 24% के करीब नोट की जा रही है। त्रिपुरा में 3.8 से 10.9%, सिक्किम में 19 से 26%, मिजोरम में 3.4 से 7.8%, मणिपुर में 8.2 से 19.6%। यहां मुख्य कंसर्न यह है कि एक स्थाई पर पॉजिटिविटी बढ़ रही है, यानी कि इन्फेक्शन का स्प्रेड नोट किया जा रहा है, दूसरे स्थाई पर यहां केसेस की संख्या भी बढ़ रही है। तो जरूरी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जैसे कि स्टेट्स को एडवाइस किया है कि हमारे वो कंटिन्यूड एफर्ट्स ऑन स्ट्रिंजेंट एक्शन एंड लोकल कंटेनमेंट चलते रहें। एक और ट्रेंड हम आप लोगों के सामने लाना चाहेंगे। कुछ ऐसी स्टेट्स है जहां पर प्लेटोइंग ऑफ केसेस भी है,
या थोड़ा लिमिटेड राइज इन केसेस है, बट एक पॉजिटिव ट्रेंड के रूप में इन्फेक्शन स्प्रेड में हम कमी नोट कर रहे हैं, जिसमें मुख्यतः हम लाना चाहेंगे आप लोगों की दृष्टि में आंध्र प्रदेश, जो कि 26.4% केस पॉजिटिविटी से घटते घटते 24.1% पिछले एक हफ्ते में नोट किया गया है। वेस्ट बंगाल में इसी तरह से 34 से 31.9% केस पॉजिटिविटी, उड़ीसा में 24 से घटते घटते 23% के करीब, असम में 15.9 से 13.5%, पुडुचेरी में 45.1% से घटते घटते 37% और नागालैंड में 22% से घटते घटते 21%। यहां यह जरूरी है कि ये एक अर्ली ट्रेंड है, विच शोज कि अगर हम कंटेनमेंट एफर्ट्स पर ध्यान रखें तो हम अपने केसेस की संख्या को लिमिट कर पाएंगे, इन्फेक्शन के स्प्रेड को कम कर पाएंगे। इसी के साथ ही अगर हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे कि देश में ऐसे कौन से जिले हैं जहां पर कि पिछले 2 हफ्तों में केसेस में कमी नोट की जा रही है, जिसमें मुख्यतः अगर आप देखेंगे बिहार में 38 में से 18 जिले ऐसे हैं जहां पर कि केसेस में डिक्रीज नोट किया जा रहा है पिछले 2 हफ्तों में। इसीलिए छत्तीसगढ़ में 28 में से 10 जिले ऐसे हैं जहां पर कि एक डिक्रीजिंग ट्रेंड नोट किया जा रहा है। दिल्ली में 11 जिले हैं, उनमें से 8, गुजरात में 33 में से 8, हरियाणा में इसी तरह से देखें तो एक कंसर्न है कि 22 में से केवल 2 जिलों में डिक्रीजिंग ट्रेंड नोट किया जा रहा है, बाकी जिलों में एडिशनल एफर्ट से डेफिनेटली हम केसेस का नंबर कंट्रोल कर पाएंगे। मुख्यतः इसमें देखें कर्नाटका, केरला, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल, यह वह स्टेट्स हैं जहां पर कुछ लिमिटेड जिलों में केस का डिक्रीज नोट किया जा रहा है और जरूरी है कि कंटेनमेंट एफर्ट्स पर हमारा ध्यान रहे ताकि हम इन स्टेट्स में भी बाकी जिलों में केसेस को कंट्रोल कर सकें। इसी के साथ ही हम पॉजिटिव ट्रेंड के रूप में एक जिलों का भी आप लोगों के सामने लाना चाहेंगे। ऐसे 199 जिले हैं इस टाइम देश में जहां पर कि केसेस भी कम हो रहे हैं और पॉजिटिविटी भी पिछले 3 हफ्तों से कम हो रही है, जिसमें मुख्यतः अगर आप देखें एग्जाम्पल के तौर पर हम बताना चाहेंगे कि नागपुर में जहां 4 हफ्ते पहले करीब केस पॉजिटिविटी 60% थी एवरेज में, वह घटते घटते 19% रह गई है और साथ ही केसेस की संख्या में भी कमी नोट की गई है। नासिक में 38.2% से घटते घटते यह 23.7% हो गई है। ग्वालियर में 39.2% से घटते घटते यह 17.9%, वाराणसी में 35.4% से घटते घटते यह 9.1%। जरूरी है कि ये जो एफर्ट्स फील्ड में चल रहे हैं इनको हम अर्ली साइंस मानते हुए अपने एफर्ट, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हर स्टेट से रिक्वेस्ट की है कि हमारे एफर्ट्स हो कि हमारी केस पॉजिटिविटी 5% तक रहे, हम एक स्थाई पर अपनी टेस्टिंग बढ़ाते रहें, एक स्थाई पर अपना कंटेनमेंट पर ध्यान रखें ताकि हम ओवरऑल केसेस को मैनेज कर सकें। इसी के तहत वैक्सीनेशन के बारे में बताना चाहेंगे। हमारे एफर्ट्स के तहत अब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 17.84 करोड़ डोजेज जो कि गवर्नमेंट ने खरीद कर स्टेट्स को फ्री प्रोवाइड की हैं, विच इज मेंट फॉर प्रायोरिटी एज ग्रुप, यानी कि पीपल अब 45 ईयर्स ऑफ एज, हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को फ्री डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्टेट्स को दी जा चुकी है, वह लग भी चुकी है। साथ ही अराउंड 59.39 लाख ऐसी डोजेज हैं जो कि 18 से 44 एज ग्रुप को स्टेट्स के लेवल पर और प्राइवेट सेक्टर के लेवल पर कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। ओवरऑल कोऑर्डिनेशन के थ्रू हम इस लड़ाई को जीतना चाहते हैं। मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने देश के उन डॉक्टरों से जो कि लिमिट